अनुकूलता प्राप्त होना और उस अनुकूलता का उपयोग करके भगवत भजन करना ये सामान्य बात है, पर प्रतिकूलताओं में बिना व्यवस्था के भगवत साधन करना ये विशेष बात है। मैं अपनी कथा में कहता हूं कि जिस परिवार में पिताजी भी डॉक्टर हैं, माताजी भी डॉक्टर हैं, ताऊ जी भी डॉक्टर हैं, ताई जी भी डॉक्टर हैं, बड़े भैया भी डॉक्टर हैं, छोटी बहन भी डॉक्टर है, उसमें आप भी डॉक्टर बन जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर डॉक्टर बन जाते हैं तो कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं होता, क्योंकि पूछते नहीं, सब डॉक्टर ही हैं। लेकिन जहां पिता भी डॉक्टर नहीं, माँ भी नहीं, बच्चे भी नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं, उस परिवार में कोई डॉक्टर बनता है तो महाराज उसकी चर्चा पूरे खानदान में होती है। वो देखा उनका बेटा शर्मा जी का डॉक्टर बन गया। तो आप कौन हो? आप वही शर्मा जी के बेटे हो। ऑस्ट्रेलिया वाले, अमेरिका वाले, कनाडा वाले, लंदन वाले, जहां जहां हमारे भारतीय भाई बहन विराजमान है, ये सब वही शर्मा जी के बच्चे हैं, जिनके पास ना तो व्यवस्था है, जिनके पास ना वातावरण है, जिनके पास केवल और केवल संसार में घिरने का और गिरने का ही साधन है। पर फिर भी आप लोग कथा सुनने आ रहे हैं, फिर भी आप लोग वृंदावन को इतना प्रेम करते हैं, फिर भी आप वृंदावन से आए वैष्णवों के प्रति इतनी भावना रखते हैं। आपकी चर्चा वैकुंठ तक हो रही है, आपकी चर्चा साकेत तक हो रही है, ठाकुर जी तक आपकी चर्चा हो रही। भैया अयोध्या में राम राम करने वाले, वृंदावन में राधे राधे करने वाले, ये तो अनुकूलता में भजन कर रहे हैं, वहां तो अनुकूलता है। वृंदावन में कोई भी चला जाए, हमारे विदेशी कई लोग जाते हैं, अमेरिका के, यूरोपियन कंट्रीज के, रशिया के, कितने सारे विदेशी भारत वृंदावन जाते हैं। कई लोग इस्कॉन की संस्था के द्वारा जाते हैं, कई लोग ऐसे घूमने देखने जाते हैं क्या है वृंदावन, वो भी राधे राधे बोल देते हैं चलते फिरते। जिनको पता ही नहीं श्री राधा रानी कौन है, जिनको पता नहीं श्याम सुंदर कौन है, वे भी वृंदावन आकर के राधे राधे बोल देते हैं। अरे छोड़ो, हमारे वृंदावन में रिक्शा चलाने वाले, वो उनका हॉर्न खराब हो जाता है ना जब, तो सामने वाले को, ए राधे, नेक्स्ट साइड हट जा भैया। वहां कितना सहज भजन है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, लेकिन भगवान नाम अपने आप प्रकट हो जाता है। पर यहां तो हॉर्न बजाना गाली देना होता है। यहां तो हॉर्न ही नहीं बजाते। कल हम कहीं जा रहे थे तो हॉर्न बजा होगा, तो महाराज जी जब से मैं ऑस्ट्रेलिया हूं तीसरी बार बजाया, आज 10 साल में तीसरी बार हॉर्न बजाया मेरी गाड़ी पर। मैंने कहा भैया हमारी तो गिनती मत पूछना, भारत वालों की गाड़ी घर से बाहर ही हॉर्न बजा के निकलती है। तो आप लोग बहुत विपरीतताओं में रहते हो। अब देखिए आप लोगों का समय कितना बहुमूल्य है, एक एक सेकंड बहुत बहुमूल्य होता है। विदेश में रहने वालों को इतना प्रेशर होता है, सेटलमेंट करना है, खुद सेट होना है, बच्चों को पढ़ाना है, उसकी फीस देनी है, ये करना है, इतना प्रेशर होता है। हम जानते हैं, बचपन से जा रहे हैं, विदेशों में जाते हैं, सब जगह देखा है भारतीयों को, पूरा जीवन निकल जाता है, उनका सेटलमेंट ही नहीं होता। और ये बात निश्चित है, अंत तो गत्वा हार करके वो फिर बच्चों से कहते हैं अब तुम देखो भाई हम भारत जा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा, वो चले ही जाते हैं। फिर इतना प्रेशर आपके ऊपर होता है, मॉर्गेज जा रही है, किस्त भरनी है, घर का वो करना है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, काम पर जाना, काम से आना, घर की ग्रोसरी लेनी, फिर फैमिली फंक्शंस होते हैं उन पर जाना, बहुत कुछ होता है आप सबके जीवन में। लेकिन फिर भी आप लोग भगवत भजन के लिए समय निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज इतना विलंब हुआ क्योंकि आज विश्राम दिवस था। सुबह से एक तो दीक्षा क्रम चल रहा था, जहां हम रुके वहां पे, फिर दीक्षा करने के बाद, दीक्षा का नियम है जब तक दीक्षा हो नहीं जाती कुछ खा नहीं सकते, 12:30 बजे तक तो दीक्षा दी हमने। भारत में तो
जिनको दीक्षा चाहिए वो सुबह 5 बजे से बैठ जाते हैं। यहाँ हम वेट कर रहे थे, वो एडिलेड से कोई आ रही है, उनका फ्लाइट उतरा नहीं है अभी, वो आ जाएं तब। अभी एक वो मेलबर्न के भैया कहीं जाम में फंस गए, गुरुजी बैठे हैं, दीक्षा ले लो, भूखे प्यासे सुबह से। तो विदेश है, भारत में तो बड़ी नियम से, यहाँ भी नियम से ही दी हमने, लेकिन यहाँ पे तप्त मुद्राएं नहीं दी, शीतल ही दे दें। तो उसमें बहुत समय लगा, फिर कमिटमेंट होते हैं, इनके घर जाना, उनके घर जाना। हम ऐसे किसी के घर गए नहीं, पर आज जहाँ मेलबर्न में सबसे पहली बार आए, आज उनके घर पिछले साल जब आए थे, उनके यहाँ तो जाना बनता है, क्योंकि लाल जी आए थे उनके यहाँ, तो आज उनके यहाँ गए, वो भी दूर था। फिर जब निकलते हैं तो फिर 1-2 जगह हाथ पांव मारी आते हैं। 4 बजे तो हम वापस ही लौट के आए, हमने कहा हो गया काम। फिर लाल जी की सब व्यवस्थाएं की, सब भागे दौड़े आए हैं यहाँ पे, थोड़ा विलंब हुआ। हम ये बात क्यों बता रहे हैं, ठीक है हमारा समय हम विलंब हुए, लेकिन विदेश में लोगों का समय बहुत बहुमूल्य। आप फिर भी बैठे थे आराम से बिल्कुल, और बाहर तक लोग बैठे हैं, उधर दूसरे हॉल में स्क्रीन लगी है, वहां लोग बैठे हैं, इतनी व्यवस्थित। आप लोगों ने हमारा चित्त जो है वो प्रसन्न कर दिया है कि भाई निश्चित ही आज हमारे गिरधर लाल जी आए, हम तो कह जाएंगे कि हे लाल जी, इनको तो ये जितने बैठे हैं सभागृह में, सब पर कृपा कर दी हूं, इन सबको अनुग्रह कराना। जीवन की भाग दौड़ तो आपकी बंद होगी नहीं, जीवन के परिश्रम श्रम वो तो चलते रहेंगे, वो तो होता ही रहेगा। पर जो भी हो, पर अंतिम काल में जब अंतिम समय आवे, उससे पूर्व ही हमारा उद्देश्य कहता है कि अंतिम श्वास आवे उससे पहले पहले भगवत दर्शन हो जाना चाहिए, तब मानेंगे कि हमारा भजन सार्थक था। हम ये नहीं कह रहे कल ही मिलो, परसों ही मिलो, आपको पता है नाथ कि हमारी अंतिम श्वास कब है, बस उस तिथि, उस तारीख, उस समय से पहले हमको मिल जाइएगा। हम ये रिग्रेट ना करें कि हम आपको बिना देखे चले गए पृथ्वी से, जाना तो है पर आपसे मिलके जाना है। बस आज लाल जी से प्रार्थना है, आप लोगों ने जो इतना भाव इन्वेस्टमेंट किया है ना इस कथा में, इसके फलस्वरूप आप सबको, भले ही ऑस्ट्रेलिया में आप हो, संघर्ष करिए, धन कमाइए, डॉलर कमाइए, घर बनाइए, सब करो, पर ठाकुर जी निश्चित आप पर अनुग्रह करें, आप सबको ये भगवत दर्शन हो। एक भाव है ना, उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति है, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। इसमें एक अंतिम पंक्ति में एक बहुत अच्छी बात है, दास की बिनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे, दास की बिनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। क्या विनती है? आखिरी आश यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे, आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। क्या है आखिरी आश?
एक बार हृदय से लगा लो। हमारे प्राण निकले उससे पहले नाथ बस एक बार आप हमको स्वीकार कर लीजिए। एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होता है कि मृत्यु के बाद मुक्ति होती है, तब भगवत दर्शन होता है। नहीं, उसके बाद की किसने देखा है? आपने सूरदास जी का चरित्र स्वर्ग से सुना है क्या? सूरदास जी को स्वर्ग में मिले ठाकुर जी, मीराबाई को वैकुंठ में मिले ठाकुर जी, नरसिंह मेहता को साकेत में मिले ठाकुर। नहीं, पृथ्वी पर मिले, जीवित अवस्था में मिले। फिर हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? आखिरी आश यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। कैसे? एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हाँ, एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। बस यही आशा है। और हम बताएं, इससे अधिक ठाकुर जी से कभी याचना करनी भी नहीं चाहिए। देखिए, एक बात हमारी मानिएगा कि अपने परिस्थिति की बहुत मांग मत किया कीजिए ठाकुर जी से कि नाथ ऐसा जीवन चल रहा है, बस इसको ठीक कर दीजिए, ये हो रहा है, बस उसको ठीक कर दीजिए। हे हनुमान जी महाराज, बच्चों का ये काम करवा दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। नहीं, ये हमारी आस्था, हमारा विश्वास यहीं तक सीमित क्यों रहता है? आप जो भी जीवन में हो रहा है, बस विश्वास चित्त में रखिए। देर लग सकती है पर मिल जाएगा, हो जाएगा कार्य, उसके लिए बोलिए मत। कई बार प्रेम का एक स्वरूप होता है कि प्रेमी को अपने दूसरे प्रेमी को क्या चाहिए बताना नहीं पड़ता, उसको पता होता है। और जहां बताना पड़ता हो ना, वहां पर एक कलेश आता है। क्या? कि तुम जानते ही नहीं कि हमें क्या चाहिए, तो प्रेम कैसा? प्रेम में बताना थोड़ी पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए। प्रेमी समझ जाता है कि मेरे प्रेमी को यह प्रिय है, और वही प्रेम सक्सेसफुल होता है जहां पर दूसरे प्रेमी को पता है कि मेरे प्रेमी की इच्छा क्या है। समझ में आ रही है बात? हम ठाकुर जी के प्रेमी हैं। क्या ठाकुर जी नहीं जानते हमारी इच्छा क्या है, हमारी जरूरतें क्या है, हमारी भलाई किस में है, हमारी योग्यता किस में है? सब जानते हैं। पर जब हम कह करके बताते हैं ना, तो एक ऐसा प्रसंग होता है कि प्रेमी ने तो बहुत अच्छा विचार किया था कि ऐसा ऐसा कुछ देंगे, लेकिन आप उस अच्छे का विचार ना करके कुछ और ही विचार कर रहे हो, तो प्रेमी को इससे कष्ट होता है कि मैंने तो बहुत भला विचार किया था, लेकिन ये तो कुछ और ही सोचे बैठा है। इसलिए आज से एक नियम बनाइए, याचना मत कीजिए। जैसी स्थिति आ जाए, कितनी भी खतरनाक, आप हमसे ऑफ स्टेज पूछोगे ना, तो हम हमको बहुत नियम बता देंगे। हाँ हाँ, घर में ऐसा चल, अच्छा ठाकुर जी के लिए ये करो, ठाकुर जी। पर हम मन से नहीं बताते। मन से यूं लगती है क्यों इतनी याचना करनी। आपको क्या लगता है हमारे जीवन में कष्ट नहीं आते? सबके जीवन। इस संसार का नाम क्या है पता है शास्त्रों में? दुखालयम शाश्वतम। ये दुखालय है। जैसे भोजनालय में भोजन, जैसे विद्यालय में विद्या, जैसे कार्यालय में कार्य, वैसे ही दुखालय में दुख। हो ही नहीं सकता कि कोई दुख ना भोगे, सब दुख भोगेंगे।
आपके जीवन में अगर दुख चल रहा है तो प्रतीक्षा करो, कुछ दिन बाद घट जाएगा। और आपके जीवन में अभी दुख नहीं आया तो प्रतीक्षा करो, आने वाला है, तैयार खड़ा है, बस थोड़ी एक करवट बदलेगा। इसलिए बच कोई नहीं सकता। हाँ, बस एक चीज हो सकती है, क्या? मैं एक बात कहता हूं, भगवत कृपा से व्यास मंच से एक विषय मन में आता है कि भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एनेस्थीसिया क्या होता है? सुन्न कर देता है, फिर काटो पीटो खून निकले कुछ नहीं पता चलता। ठीक वैसे ही भक्ति क्या है? बोले जो जीवन में भक्ति प्रारंभ कर देता है, जिसके जीवन में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रारंभ हो जाती है, कष्ट आते हैं, विपत्ति आती हैं, लॉसेस आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, एग्जाम्स आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर उसको एनेस्थीसिया लगा हुआ, सुन्न पड़ा, पता ही नहीं चलती उसको हो क्या गया। परिस्थिति तो आएगी लेकिन आप विचलित नहीं होगे। हमारी आपसे प्रार्थना है, अगर परिस्थिति आ रही है तो इसको ये समझ करके भोग लीजिए कि ठाकुर जी मेरे किए गए जितने कर्म हैं उन सबका बस हिसाब बराबर कर रहे हैं। और अगर परिस्थिति खराब नहीं आ रही है तो ठाकुर ये सोचना अभी लंबे जन्म लेने पड़ेंगे हमको, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगवाएंगे, फिर उसके बाद भुगवाएंगे। एक बार में ठाकुर जी भुगवा रहे हैं तो समझ जाओ कि बस निवृत्ति है, लास्ट है हमारा। ये बात सत्य है। जो व्यक्ति अति भोग लेता है ना एक ही जीवन में, उसका अंतिम जन्म है। क्यों? ठाकुर जी ने उसके सारे एक साथ ही दे दिए। भीष्म पितामह इतमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमगं किल यस्य गोपबद्ध्व कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगं किल यस्य गोपबद्ध्व। भीष्म पितामह क्या कहते हैं ठाकुर जी से? भीष्म स्तुति भागवत जी में गाई गई, लेकिन वहां एक प्रसंग आता है कि भीष्म पितामह ठाकुर जी से कहते हैं कि नाथ, एक बात मुझे आपसे पूछनी है, मुझे थोड़ा संकोच लग रहा है। ठाकुर जी बोले पूछो। सब लोग इधर देखो। भीष्म पितामह के शरीर में कितने बाण हैं ये कोई गिन नहीं सकता। गले से लेकर के पैरों तक बाणों से छन्नी बना दिया शरीर। और उस समय बाणों की सैया पर पड़े पड़े भीष्म पितामह ठाकुर जी से एक बात करता है, बहुत ध्यान से सुनना। भीष्म पितामह कहते हैं ठाकुर जी एक बात पूछूं? बोले पूछिए। मैं जब दुर्योधन के कर्मों की ओर देखता हूं, मैं जब दुशासन के कर्मों की ओर देखता हूं, मैं जब धृतराष्ट्र की विचारधारा को देखता हूं, मैं जब इन कौरवों के ऊपर दृष्टिपात करता हूं तो मैं बहुत भला लगता हूं। और प्रभु आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, भीष्म पितामह कौरवों से भला नहीं है। भीष्म पितामह कितने ऋषि, कितने महर्षियों से भला है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने विवाह नहीं किया, काष्ठ की स्त्री को भी कभी मैंने काम भाव से नहीं देखा। इतने आचरण में रहने वाला, इतने पवित्र जीवन को जीने वाला, इतने शुद्ध विचारधारा रखने वाला, इतने नियम का पालन करने वाले व्यक्ति का आपने ये दुर्दशा की है। और भरी सभा में दुशासन द्रौपदी के चीरहरण कर रहा था, उसको एक बाण में मरवा दिया। दुर्योधन को एक गदा में मरवा दिया। और भीष्म पितामह जो इतने नियम कानूनों का पालन करता था, उसको आपने छन्नी बना दिया। प्रभु ये कैसा कर्मफल दिया आपने मुझको? मैं इतना बड़ा पापी तो नहीं था कि मेरे को ऐसी दुर्गति प्राप्त हो। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है और बहुत कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं लोग, तो हम लोग सोचते हैं हाय राम, ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिले। हाँ? भीष्म पितामह के लिए उस समय वही चर्चा चल रही थी सब जगह, ऐसी मृत्यु भगवान किसी को नहीं दे। तब भीष्म पितामह ठाकुर जी से बोले मैंने क्या किया ऐसा जो आपने मुझे इतनी पीड़ा दी, इतना कष्ट दिया? तब इसके ठाकुर जी ने अनेक उत्तर दिए। उनमें से एक उत्तर ठाकुर जी क्या कहते हैं कि भीष्म पितामह
तुम्हारे 100 जन्मों का लेखा जोखा है मेरे पास में, और उन 100 जन्मों में तुमने जो जो किया अगर उन पर मैं दृष्टि डालूं तो तुमको अभी आगे 50 जन्म और लेने पड़ेंगे। लेकिन इस जन्म में मैं तुम पर इतना रीझ गया हूं, मुझे तुम इतने अच्छे लग गए और मुझे तुमको पृथ्वी में भेजने का मन नहीं है, इसलिए आगामी 50 जन्म में जितना भोगना था वो मैंने एक बार में ही भोगवा दिया। सारे कष्ट समाप्त, अब तुम 0/0 हो गए हो, अब तुम मेरे से दूर नहीं आओगे, पृथ्वी पर तुमको आना नहीं पड़ेगा, इसलिए इतने कष्ट दिए। समझ में आई बात? संकटों का आगमन ये बात निश्चित है कि कर्मफल के रूप में आता है, लेकिन संकटों का भोग लेना हमारे लिए फायदेमंद है। हम निवृत्त हो रहे हैं, हमारा वो क्रिया धरा जो है वो हिसाब बराबर हो रहा है, उससे बचने का प्रयास मत करो। बोलो गंगा मैया की, बोलो बद्री विशाल भगवान की, श्रीमन्नारायण भगवान की। आज हमारा परम सौभाग्य, देखो भारत में तो कथाओं में महापुरुषों का आगमन होता है, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया में महापुरुष पधारे हैं। हमारे भारत में जलूर धाम के पूज्य बड़े महाराज जी, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री अमृतानंद जी महाराज, और छोटे महाराज जी श्री अनंतानंद दास जी महाराज आज हमारे मध्य पधारे हैं। एक बार सब लोग करतल ध्वनि से महाराज जी का अभी यहाँ ऑस्ट्रेलिया से पहले हमारी जो भारत में कथा थी वो हरिद्वार में थी, और हरिद्वार में जो कथा हुई थी वो पूज्य महाराज जी के द्वारा ही कराई गई थी। तो बस वहां से महाराज जी को महाराज जी आए तो अपने व्यवस्था से अपने क्रम से हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि मेरी इतनी याद आ गई कि महाराज जी आ गए। हमारे परम मित्र पूज्य श्री राम जी महाराज, श्री अनंतानंद जी महाराज, छोटे महाराज जी, और बड़े महाराज जी पूज्य श्री अमृतानंद जी महाराज, आप दोनों के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और सब मेलबर्न वासियों की ओर से महाराज जी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। धन्यवाद हमारी नाक बचाने के लिए। आप सब लोगों के इस उत्साह से महाराज जी को पता तो चली, चलो श्रोता बढ़िया है महाराज जी के। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, बहुत सूत्रात्मक बात है। हिसाब बराबर कर लेना अच्छा है। रुक जाओ, अभी कथा के बीच में नहीं बोलते। हाँ, हम जो भाव कह रहे हैं वो सुनते रहो बस। क्या बता रहा था मैं? हाँ, हिसाब बराबर कर लेना अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि आप परिस्थिति से भागते हो और भागने के लिए कई उपाय अपनाने लगते हो। इनके यहां ये बांधे आओ, उनके यहां ये कर आओ, चौराहे पे ये धर आओ, घर में ये कर आओ, ऊपर यूं कर लो। फिर अब तो आज शंकर जी का दिवस है, महाशिवरात्रि पर आज कई लोगों के व्रत होंगे। अब कई सोमवार व्रत रखेंगे, श्रावण के सोमवार, महादेव को रिझाने के लिए। हे महादेव, हमारे काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सब हर लो, हमारे सब ले जाओ नाथ। एक बात कभी लॉजिकली सोची कि महादेव ठीक है, आपका हमने कुछ लिया तो कहीं तो रखूंगा, जगह होगी रखने की तो ही तो रखूंगा। महादेव शमशान में रहते हैं, जगह कहां उन पे, सब लेके कहां जाएंगे? तो इतना लोग कई बार यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। हमारे हाथ में देखो, आपको एक भी अंगूठी नहीं दिखेगी, एक भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी उतार के फेंक दो।
ना हमारे कोई आपको गंडा ताबीज दिखेंगे। सबसे बढ़िया ताबीज, सबसे बढ़िया गंडा एक है, तुलसी की माला पहन लो गले में, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और सबसे बढ़िया उपाय, सबसे बढ़िया टोना, सबसे बढ़िया टोटका, सबसे बढ़िया नियम एक ही है कि कृष्ण नाम को जीभ पर विराजमान कर लो। आप कहेंगे कि इससे किसका भला हुआ? वाह, प्रहलाद जी महाराज। किसका भला हुआ? प्रहलाद। दंता गजानां कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम्बमैतत् महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। एक पिक्चर आ रही है अभी 25 जुलाई को, महाअवतार नरसिम्हा, तो उसको जरूर देखने जाना। उसके जो सारे मेकर्स हैं वो हमसे मिलने आए थे वृंदावन। वो हमसे मिलने इसलिए आए थे, बोले महाराज जी हम कोई अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहे हैं, पर वो हमसे एक बात बोले, महाराज जी हमने ये मूवी बनाई और इसमें प्रहलाद जी के, नृसिंह भगवान के उन लीलाओं का, उन चरित्रों का हमने वर्णन किया जो कहीं नहीं है, मतलब जिसको लोगों ने ज्यादा सुना नहीं। बोले विष्णु पुराण से, भागवत जी से, आदि आदि उनसे हमने इसको निकाला। मैंने कहा अच्छा। बोले फिर हम आपसे मिलने इसलिए आए कि हमने आपका एक पॉडकास्ट देखा और आप उसमें वही सारी बातें बता रहे थे, तो हमने कि यार हमारी स्क्रिप्ट किसने लीक कर दी जाके। मैंने कि सुनो आप जहां से स्क्रिप्ट बना रहे हो वो पूरी भागवत जी हमारे पास है, वहां से हम अध्ययन कर लेते। तो बोले फिर हमारी इच्छा हुई कि भाई जो हमने इतनी छुपा छुपा के बातें प्रकट की पिक्चर में, वो इन महाराज जी को कैसे पता है। मैंने कि देखो सब तो भागवत जी की कृपा है, तो पिक्चर देखने जरूर जाना, बहुत अच्छी। अभी उसका जो ट्रेलर लॉन्च हुआ वो भी हमने अपने मंच पे ही किया, 3D में है। और जैसी मैं कथा करते समय प्रहलाद जी का चिंतन करता हूँ, प्रहलाद जी बिल्कुल वैसे ही हैं उस पिक्चर में, 3D है। और उसका नियम उन्होंने ऐसा रखा है जो मेकर्स हैं कि कहीं भी थिएटर में वर्ल्ड वाइड वो पिक्चर लगेगी, आपको शूज उतार के अंदर जाना पड़ेगा। और दूसरा नियम, जैसे थिएटर्स में नेशनल एंथम होता है तो सब खड़े होते हैं, बोले हमने ये भी निवेदन किया है कि जब महाअवतार श्री नृसिंह भगवान प्रकट हों तो सब लोग हाथ जोड़ के अपने स्थान पर खड़े होकर उनको वंदन करें। तो हमने उनकी इस भावना का मान करते हुए मैंने कहा भाई मैं उस समय कनाडा में रहूंगा, लेकिन मैं जरूर वहां देखने जाऊंगा और ऑस्ट्रेलिया से लोगों को कह के जाऊंगा कि आप लोग जरूर देखने जाइएगा उस पिक्चर को। तो ये हमने नाम क्यों लिया? श्री प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में इतना संकट आ गया, किसी बालक ने अपनी इतनी अल्प अवस्था में संकट नहीं देखा होगा जितना प्रहलाद जी ने देखा। लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज केवल हरि नाम लेते हैं, और उनके जो मारने का प्रयास करते थे राक्षस, वो कहते तेरे पास क्या है, तू बच क्यों जाता है? तो प्रहलाद जी कहते महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाले जनार्दन भगवान का केवल नाम मेरे पास है और कुछ मेरे पास, मैंने तो देखा भी नहीं वो हैं कैसे, उनका रूप कैसा है, केवल उनका नाम गाता हूं। भैया यही टोना, यही टोटका, यही नियम, यही सब चीजों को किनारे धर दो, विश्वास के साथ हमारी इस कथा की हमको दक्षिणा दे दो, सब चीज किनारे धर दो। आज ही केवल नाम भगवान को अपनी जीभ पर विराजमान कर लो और विश्वास के साथ बस नाम रटते चलो, काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती,
प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मेलबर्न में, सिडनी में, कैनबरा में, तस्मानिया में, न्यूजीलैंड में, कहीं चले जाओ, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा 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 रमण कहो। हम आपकी मजबूरी समझते हैं, आपको पार्टीज अटेंड करनी पड़ती, आपको कभी कभी अनुचित कपड़े पहनने पड़ते हैं, आप ऐसे देश में रहते हो। कई बार आपको ऐसे लोगों के बीच में जाना पड़ता है जो गौ मांस तक खाते हैं, लेकिन केवल हमारी इतनी प्रार्थना है, कहीं जाओ कहीं बैठो कुछ भी करो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा, ये मन में चलते रहने दो। इसका त्याग आप अपने आप अनुभव करेंगे, इसी से ही सब कुछ मंगल होता चला जाएगा। विपत्ति आएंगी, आपके पूरे घर को घेर लेंगी, लेकिन आप विचलित नहीं हो गए। इतनी जिम्मेवारी हम आपको बता रहे हैं, नाम का प्रभाव है। मीराबाई को विष तक पिला दिया गया। जब मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई, मेरा चरित्र सुनिए एक बार, बहुत सुंदर है। यही जो महाअवतार नरसिम्हा पिक्चर बना रहे हैं, यही लोग हमारी मीरा चरित्र सुन के मीराबाई की एक पिक्चर बना रहे हैं। बहुत सुंदर चरित्र। मीराबाई ने विवाह मन से नहीं किया, केवल मां की राजी के लिए किया, और पहले ही अपने पतिदेव से कह दिया कि हम आपकी कोई भी पत्नी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, अगर मंजूर हो तो ब्याह करो। लेकिन धन्य है भोजराज जिनसे ब्याह हुआ मीराबाई का। उन्होंने मीराबाई से पता है क्या कहा? बोले मैं आपसे ब्याह इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे घर पत्नी आवे, तो बोले मैं इसलिए आपसे ब्याह कर रहा हूं कि हमारा मेवाड़ जो है ना, वो प्रसिद्ध है राजाओं के लिए, वो प्रसिद्ध है योद्धाओं के लिए, उसकी प्रसिद्धि हो जाए एक भक्त के लिए, इसलिए मैं आपसे ब्याह कर रहा हूं कि आप मेरे साथ चलें और मेवाड़ की भूमि को एक भक्त की उपस्थिति की प्रसिद्धि करावें। मेवाड़ केवल योद्धाओं का आना जाना होता है, मेवाड़ केवल बड़े बड़े वीरों का आना जाना होता है, मेवाड़ में भक्तों का आगमन प्रारंभ हो जाए, इसलिए मैं एक भक्त के चरण पड़वाना चाहता हूं। इसलिए मीराबाई ने ब्याह किया था। ये तो मीराबाई तो सर्वस्व ठाकुर जी को दे चुकी हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही जब पतिदेव की मृत्यु हो गई, तो उनकी ननद और देवर बहुत प्रताड़ना करते थे, बहुत कष्ट देते थे मीराबाई को। लेकिन मीराबाई सहती थी, बस रहती थी, क्योंकि संसार का नियम है कि विवाह के बाद रहना पड़ता है गृहिणी को अपने ससुराल में, इसलिए रह रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई कह देगा, कोई आज्ञा करेगा तो ही जाऊंगी, अपनी इच्छा से नहीं जाऊंगी। इतना सहा मीराबाई ने, विष पिला दिया। विष को देख करके मीराबाई बोली ये काला काला क्यों है? तो ननद ने कहा तेरा कन्हैया काला है ना, उसका अभिषेक करके ला, इसलिए काला हो गया है। चरणामृत है, चरणामृत सुनते ही पी गई। भैया एक बात याद रखना, चरणामृत में योग्यता नहीं, प्रसाद में योग्यता नहीं, विश्वास में योग्यता होती है। आपको जब प्रसाद दिया जाता है और आप प्रसाद के रूप में देखते हो लड्डू है, तुरंत प्रसाद का प्रभाव खत्म हो जाता है। आपके हाथ में प्रसाद दिया गया, आपने प्रसाद देखते, अच्छा क्या है? बोले खीर है। खीर शब्द मन में आते ही, विचार आते ही उसका प्रसाद का प्रभाव खत्म हो जाता है। प्रसाद हाथ में धारण कराया गया, तो जैसे प्रसाद हाथ में आवे
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, उनके प्रति गोविंद की भावना रखो। वो साक्षात श्री कृष्ण है ये मान करके सिर से लगा के जैसे ही पाओगे चाहे जो हो कल्याण करेगा। वस्तु की भावना नहीं। मीराबाई वही भावना रखती थी। उनको तो कह दे कोई चरणामृत है, अब वो भले ही कहीं का भी जल हो चरणामृत मान के पीती, और प्रभाव भी चरणामृत का ही होता था। कह दिया चरणामृत है, विष पी गई, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। और जिस विष को, जिस वैद्य से उस विष को बनवाया था, उस वैद्य को बुलाया ननद ने और छोटे देवर ने, और कहा तूने हमसे छल किया, ये विष बता करके दे गया, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। बोले अरे मैं तो ऐसा विष बनाया कि उसको सूंघ ले तो मर जाए आदमी। तो कटोरी मंगवाई, उसमें 1-2 बूंद बचा था। बोले तू चाट के दिखा इसको। वैद्य ने जैसे ही चाटा प्राण निकल गए। ये देख करके उनकी ननद तो समझ गई, बोले मीरा सामान्य। उसी समय मीराबाई की शरणागति ले ली। बोले कि सामान्य नहीं है। क्या करती थी मीराबाई? केवल नाम। मेरे तो गिर